अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बेटे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट नंबर 2 के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये मैंने दोनों पार्ट इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको दोनों पार्ट्स इसलिए समझा रहा हूँ ताकि क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो है ना वो तकरीबन इनकी वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमें ज़रा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हमें बाकायदा तौर पर ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाता। इसलिए मैं फिर ये दोनों पार्ट्स रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह और होप सो कि आपको समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। इसको भी बेटे सेम उसी तरह से हमने हल करना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जो कि आपके पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू बेटे आएगी a इंटू ए इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी और c b आपके पास बराबर आएगा b इंटू सी माइनस ए और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी थी मैंने a की वैल्यू लिख दी, x के साथ जो वैल्यू लिखी थी b की और एंड वाली c की। ठीक है जी, तो उसके बाद मेरे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, b² माइनस 4ac के। अब b की वैल्यू हमारे पास है जनाब यहाँ पर b इंटू सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर। आगे बेटे -4 a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जनाब क्या है, a इंटू बी माइनस सी और c की वैल्यू क्या है, c इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, अब उसके बाद हम लोग ये आपके पास b का स्क्वायर तो b² हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो है ना फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कौन सा बनेगा आपके पास, ये a² प्लस b² माइनस 2ab। a की वैल्यू c है और b की वैल्यू a है। a² प्लस b² माइनस 2ab और -4 a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ac। अब उसके बाद जनाब हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उनसे पहले हम लोग इनको ना इजी वे में लिख लेते हैं ताकि हमारे सवाल के गलत होने के चांस कम से कम हो। ठीक है, तो ये b² इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b² c² प्लस a² b² माइनस 2ab² और c। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। b² को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b² c² आ गया, फिर b² को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो a² b² आ गया, फिर b² को -2ca के साथ किया तो -2ab² c आ गया। ठीक है जी, अब जनाब इस 4 को इस ac के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ab, b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो -b², माइनस c को a के साथ किया तो -ac माइनस माइनस प्लस और b को c के साथ किया तो प्लस bc आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास b² c² प्लस a² b² माइनस 2ab² c ऐसे ही आ जाएगा। और इस 4ac को आपने क्या करना है बेटे, अंदर मल्टीप्लाई कर देना तमाम नंबर्स के साथ। तो 4ac को a b के साथ करेंगे तो -4a² bc हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -4ac को b² के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 4ab² c हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 4ac को जब हम ac के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² c² हो जाएगा। इसी तरह बेटे -4ac को जब bc के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab और c² हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देख लें कोई वैल्यू ऐसी है जो कि कटती हो तो उसको आप उसकी कटिंग कर लें, अगर नहीं कटती तो देन आप लोग इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, अगर देख लें अगर कोई वैल्यू कटती है तो आपके पास कोई सेम वैल्यू हो जो कि a² वगैरह वाली सेम वैल्यू हो, नहीं जनाब कोई भी वैल्यू नहीं है। पहले एक बार इसको दोबारा से देख लें कि आपने मल्टीप्लाई सही किया है। 4ac को ab के साथ किया तो 4a² bc आ गया, -4ac को b² के साथ किया तो -4ab² c आ गया, माइनस माइनस प्लस 4ac को किया तो ये 4ac a² और c² आ गया, फिर ये -4ab और c² आ गया। ठीक है जी, ओके हो गया। अब जनाब हमने क्या करना है, इसको तरतीब के साथ लिखना है, यानी
बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको भी आपने पहले लिख देना है ए स्केयर और सी स्केयर, ठीक है। अब आपके पास जो ये वाली वैल्यू है सेम, जिसमें हम लोग आसान लफ्ज़ों में अगर कह सकें तो इसमें से अगर ये वाली वैल्यू हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, सेम जो कि वैल्यू हो जाएगी आपके पास, तो देन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसमें से इस वैल्यू को हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, +2a बी स्केयर सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सवाल समझाने से पहले ना मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। आपने बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, देखिए आपने ये साबित करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो रैशनल होगा। रैशनल का मतलब होगा कि जो आपके पास बी स्केयर माइनस 4ac है वो आपके पास ग्रेटर देन होगा 0 से, ग्रेटर देन होगा 0 से, और उसके साथ ये जो है ना वो आपस में परफेक्ट स्केयर होगा ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपने साबित करनी, बेसिक आपने ये साबित करना है। उसके लिए हम लोग ये फार्मूला बना रहे हैं, ये वाला a + b + c का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेसिकली हम लोग फार्मूला बना रहे हैं और इस फार्मूले को हमने कन्वर्ट करना है a + b + c के होल स्केयर जो कि ग्रेटर देन होगा 0 से। इस फार्मूले के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा इंशाल्लाह एंड पे आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपके पास सेम थी, तो 4ab स्केयर में से मैंने -2ab स्केयर c माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास बाकी वैल्यू बची है वो कौन कौन सी बची है बेटे, एक ये वाली वैल्यू बची है और एक ये वाली, इसको भी मैं लिख लूँगा -4a स्केयर bc -4ab c स्केयर, ठीक है जी। अच्छा बेटे, चूंकि फार्मूला हमारे पास यहाँ पर प्लस में है तो आपके पास जो ये वाला माइनस है इनको आप मर्ज करके ना तो c की वैल्यू में लिख देंगे, c की वैल्यू में, यानी देखें ये आपके पास bc का होल स्केयर यानी a स्केयर प्लस ab का होल स्केयर यानी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2। अब ये जो माइनस है ना बेसिकली इन दोनों का माइनस, इसको आपने c की वैल्यू के साथ लिखना है, यानी ऐसे माइनस c स्केयर। अब ये 4 का स्केयर तो 2 हो जाएगा और ये आपके पास ac का होल स्केयर आ जाएगा। ये स्टेप आपने लाजमी तौर पर समझना है क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव में निकालना है, ये वाली वैल्यू, ये फार्मूला बनाना हमने, लेकिन इन दोनों माइनस की वजह से ये वाले जो दोनों माइनस हैं वो इस c की वैल्यू के अंदर हम जम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू इंशाल्लाह बेहतरीन आएगी। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अभी इसको आपने a c फर्ज करना है और आपने इसको कुछ नहीं करना, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर, आगे क्या लिखा हुआ है +2, a की वैल्यू क्या आपके पास bc और b की वैल्यू क्या आपके पास ab, ठीक है। तो यही वैल्यू बन गई। उसके बाद प्लस ये जो माइनस था ये दोनों इसके अंदर जम हो गया, ठीक है। ये वाला जो माइनस इसके अंदर इन दोनों का जम हो गया तो ये प्लस बन जाएगा, +2 bc, b की वैल्यू आपके पास ये है और c की वैल्यू आपके पास -2 ac हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 2ca, 2c की वैल्यू आपके पास -2ac और a की वैल्यू आपके पास ये bc हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसको a b की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ा। तो खैर बाकी ये आपके पास जो है ना वो फार्मूला बन गया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और प्लस c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर जनाब क्या है, यहाँ पर ये वाली मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपके पास a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपने पहले ब्रैकेट में लिख लेनी है, ठीक है। ये ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, और इसका बन जाएगा होल स्केयर, ठीक है। इसको आप इसके साथ मिला के लिख लें, यानी bc प्लस ab -2ac का होल स्केयर ग्रेटर देन होगा किससे, 0 के। सो बेटे हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। सो चूंकि जो रूट्स हैं वो आपके पास रैशनल है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स जो है ना यही हमने साबित करना था कि ये जो इक्वेशन आपके पास दी गई है ये रैशनल है। तो ये हमने साबित कर दिया कि अगर हम लोग इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हुए अगर इसका आंसर परफेक्ट स्केयर बन जाता है जो कि परफेक्ट स्केयर है तो आपके पास इसके रूट्स क्या होंगे, जो है ना वो रैशनल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सो डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे आप पूरा लिख लें, डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square root, so roots
विल बी रूट्स विल बी रैशनल। ये स्टेटमेंट आपने लाजमी तौर पर लिखनी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी तौर पर लिखनी है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो रूट्स विल बी रैशनल, तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में रैशनल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। बट फिर भी मैथमेटिक्स से मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैथमेटिक्स है, कुछ सवाल परेशान करते हैं, कुछ सवाल डिफ़िकल्ट होते हैं। आपको कोई भी मसला हो, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एज सून एज जितना जल्दी हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पे रिप्लाई लाजमी दूंगा। सो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।